बिहार क्यों बिहार आज के समय गरीबी, क्राइम, पेपर लीक्स, करप्शन या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जाना जाता है। कभी इसी धरती पर नालंदा, मिथिला, तेलहारा जैसी यूनिवर्सिटीज थी। यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध बने, यहीं से बुद्धिज्म रिलीजन की शुरुआत हुई, यहीं से हमारा पहले राष्ट्रपति बने। यही वो जगह है जहाँ का अशोक चक्र हमारे तिरंगे की शान बनता है। चलिए जानते हैं कि बिहार आज ऐसा क्यों हो गया। बिहार के नेताओं ने बिहार को कैसे बर्बाद कर दिया। लालू यादव, बिहार के प्रसिद्ध नेता लालू यादव ने बिहार को बहुत सारे प्रॉमिस किए थे। करप्शन हटाएंगे, पिछड़ी जाति को हक दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, न्याय व्यवस्था लाएंगे। इन्हीं प्रॉमिस की वजह से 1990 में जीते और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लालू यादव को मसीहा की तरह देखा जा रहा था, पर सरकार जैसे बनी पूरा उल्टा हुआ। वो वादे सिर्फ धड़े के धड़े रह गए, वो सिर्फ बातें थीं। बिहार ने एक गलत आदमी को चुन लिया था और इसका कीमत पूरे बिहार को चुकाना पड़ा। सरकार में अब बाहुबली गुंडे थे। यादव कमेटी जो करीब 14% थी और मुस्लिम कमेटी जो करीब 16 से 17% थी। बिहार में ये लालू यादव के परमानेंट वोट बैंक थे। इसी वजह से बिहार में 15 साल राज किया। आज जाति बिहार के पॉलिटिक्स में ज्यादा दिखती है, डेवलपमेंट नहीं। लालू यादव को समझ में आ गया था डेवलपमेंट से सत्ता नहीं मिलती, वोट बैंक से मिलती है, और इसी वोट बैंक से रूल किया बिहार पे। इनके कार्यकाल को जंगलवाद भी कहते हैं। जंगलवाद इसलिए कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर था, ना सेफ्टी थी, मर्डर्स, लूटपाट, किडनैपिंग, ये सब जैसे खेल हो गया था। 1990 से 2005 के बीच में सबसे ज्यादा लोगों ने पलायन किया था बिहार से। कई हजार रेप्स, मर्डर्स, किडनैपिंग, ये पैसे कमाने की इंडस्ट्री बन गई थी। लालू यादव ब्यूरोक्रेट्स को सामने खड़ा कर मेज के ऊपर पैर रख कर फोटो खिंचवाते थे और ये अखबारों में छपती थी और उनके वोटर्स को बहुत खुशी मिलती थी। सबको सामने लाइन में खड़ा कर दिया है। इन 1992 144 ब्यूरोक्रेट्स रिक्वेस्टेड फॉर सेंट्रल डेपुटेशन कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से हटा दो। ब्यूरोक्रेट्स की कमर तोड़ दी गई थी। 1997 लालू यादव का डाउनफॉल शुरू हो गया। इस साल चारा घोटाला सामने आया। अमित खेर जो अभी पीएमओ में पोस्टेड हैं, उन्होंने पशुपालन विभाग में रेड किया और इस घोटाले को सामने लाया। सीबीआई की जांच में पता चला ये घोटाला 900 करोड़ का था और ये 1997 की बात है। लालू यादव को जेल जाना पड़ा। फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बना दिया गया मुख्यमंत्री, जो कि ना पढ़ सकती थी ना लिख सकती थी। वो सिर्फ कुर्सी पर बैठी थी। राज्य को उनके भाई साधु यादव चला रहे थे। राबड़ी देवी की सरकार में खुलेआम मर्डर्स, एक्सटॉर्शंस, किडनैपिंग होने लगी। साधु यादव के ऊपर रेप और मर्डर चार्जेस हैं गौतम सिंह और शिल्पी जैन का, जो बहुत चर्चा में था। शिल्पी जैन जिसका गैंग रेप करके मर्डर कर दिया गया था और गौतम सिंह का भी मर्डर कर दिया गया था। दोनों की बॉडी गाड़ी में मिली है जो साधु यादव के गैराज में खड़ी थी। पुलिस ने इसे पहले सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। फिर सीबीआई की जांच शुरू की। बॉडी में मल्टीपल डीएनए मिले। डीएनए की जांच के लिए सीबीआई ने साधु यादव का डीएनए मांगा, उन्होंने मना कर दिया। इस केस का कुछ नहीं हुआ, इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं। लोग लालू यादव को समझ गए थे कि वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। सालों से इस तानाशाही से लोग परेशान हो गए थे। उनके पार्टी के लोगों ने दूसरी पार्टी बना ली। उनके वोटर्स भी अब उनके साथ देने को तैयार नहीं थे और 2005 में नीतीश कुमार ने अलग पार्टी बनाकर जीत हासिल कर ली। पर बिहार में आज जाति की राजनीति ज्यादा है, जिससे बिहार में बदलाव नहीं आ पा रहा। लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। आज बिहार को सिर्फ मजदूर पैदा करने वाला प्रदेश माना जाता है। लोगों को जागरूक होना होगा। जाति की जगह डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस करना होगा। हर साल बिहार बाढ़ से परेशान रहता है। सरकार रिलीफ पैकेज निकालती है पर बांध नहीं बनाती। पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में आना होगा, तभी बिहार आगे आ पाएगा। नमस्कार।